बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमें श्री गुरु महाराज जी कितने ही उदाहरण देकर समझाते हैं। संत महापुरुष तो समझाने के लिए ही दुनिया में इस धरती पर अवतार धारण करते हैं। जितने भी संत महापुरुष इस दुनिया में आए, इस धरती पर अवतरित हुए, अवतार लिया, जीवों की भलाई के लिए। कभी उन्होंने कोई अपने परिवार के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने नाम के लिए मिथ्या कोई अपने नाम हो जाए उसके लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। जितनी भी रचना रचाई, जितना भी परपंच खड़ा किया, वो सब संसार के जीवों के लिए, उन्हें सुखी बनाने के लिए, उन्हें इस जीवन में हिफाजत का और परलोक में भी हिफाजत करने का मंत्र, युक्ति सिखाने के लिए आए हैं और आते रहेंगे, आते रहे हैं और आए हुए हैं और आते रहेंगे। कितने सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। और जो हम अक्सर चर्चा सुनते रहते हैं, करते भी हैं, हम स्वयं भी चर्चा करते हैं नाम की, नाम को जपने की। और अभी श्री आनंदपुर दरबार में तो एक होड़ सी लगी हुई है भजन सुमरन करने वालों की। और भजन सुमरन के लिए नित्य प्रतिरोज दिन में कई कई बार हिदायत मिलती है, आज्ञा प्रदान की जाती है कि नाम जपो, सुमरन करो, भजन अभ्यास करो, नित्य नियम करो। और ये हम स्वयं जब तक समझेंगे नहीं तो केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। नाम की बात करें, नाम जपने का जिक्र करें या सुने, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। हम सतगुरु से नाम लेकर भी आ गए, नामी कहलाए, सत्संगी कहलाए। श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप हमने घर में विराजमान किए और हम ये सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, हमारा लोक परलोक संवर गया या संवर जाएगा। ये सब जितने भी हम तरीके अपना रहे हैं, नाम हमने ले लिया, नित्य नियमों की सीख हमें मिला करती है, सतगुरु के स्वरूप हमने अपने घर में अच्छा सा मंदिर बनाकर वहाँ विराजमान किए, सुंदर सुंदर पीताम्बर बनाए, भोग भी लगाते हैं। श्री गुरु महाराज जी को आराम कराते हैं, उन्हें सुबह उठा करके स्नान कराते हैं। कितना ही बेहतर से बेहतर हमारा जीवन हो सकता है, लेकिन 5 नियमों की पालना अगर ठीक से नहीं करेंगे, भजन अभ्यास नहीं करेंगे, 5 नियमों की पालना न करें तो क्या श्री गुरु महाराज जी को सुलाने के लिए, उठाने के लिए, नहलाने के लिए या खिलाने पिलाने के लिए हम श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप लेकर अपने घर में सुंदर सा मंदिर बना दिया। जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने ताकीद फरमाई, जो आज्ञा फरमाई, श्री स्वरूप को विराजमान करके अगर उनकी आज्ञा की पालना हम नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा? क्या हमारे
खिलाए से वो खाएंगे, या सुलाए से सोएंगे, या हमारे उठाने से उठेंगे? उन्हें क्या ज़रूरत है? उन्हें ज़रूरत है हमारे आराम की। हम चैन से सोएं, चैन से उठें, हम सुखी रहें, हम सुंदर सुंदर जगह पर रहें, हमारा रहन सहन बढ़िया हो, बाहर भी भीतर भी, इस लोक में भी परलोक में भी। और वो सब तो जो उन्होंने हमें कदम कदम पर युक्तियाँ सिखाई है, सिखा रहे हैं, सिखाते रहेंगे। उनके आदेशों की पालना करने से ही मुमकिन हो सकता है। भजन सुमरन हम न करें, भजन सुमरन हम नहीं करते हैं, मुश्किल लगता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। हम करते नहीं हैं इसलिए मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम करने लग जाएंगे तो यही कार्य संसार के कामों से आसान, और आसान से भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में आसान ही है। मुश्किल तो हमने बना दिया है, ना करके, ना समझ करके, उसका महत्व ना जानते हुए हमने उसको मुश्किल बना लिया है, मुश्किल बनाकर बैठे हुए हैं। भला कोई सुमरन भजन अभ्यास में बैठते हुए कोई पहाड़ को उठाकर बैठना होता है? खाली हाथ बैठना है, हल्के वस्त्र धारण करके बैठना है, चौकड़ी मारकर बैठना है, टांगों को लंबा करके बैठना है, बिल्कुल इजी रिलीफ शरीर को देते हुए बैठना है, आसान से आसान मुद्रा में बैठना है, आंख बंद करके बैठना है। कुछ भी ऐसा नामुमकिन जैसा कार्य हमें करने की ज़रूरत नहीं जो हम ना कर सकते हो। किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कोई वजन उठाने की ज़रूरत नहीं, किसी से लड़ाई भिड़ाई करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लड़ाई केवल मन से करने की ज़रूरत है। मन से हम लड़ाई नहीं कर पाते, इसीलिए ये भजन सुमरन मुश्किल और मुश्किल से भी मुश्किल हो गया है कि मन हम पर हावी रहता है, ये मन करने नहीं देता। केवल हम अपनी सोच से, अपने नज़रिए से ये मान बैठे हैं कि हमने उपदेश ले लिया, नाम ले लिया, बस बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा, अब सब कुछ सतगुरु ही करेंगे, अब तो हमें मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, जन्म मरण के बंधनों से अब हम आज़ाद हो गए हैं। अगर जन्म मरण से आज़ाद होना है तो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, सुमरन भजन करना पड़ेगा। ये संसार रूपी जो सागर है, भव सागर है, दुखों का सागर है, जैसे भी समझें, लेकिन सतगुरु ही इस सागर से नाम की नौका पर बिठला के हमें पार करते हैं, पार करने वाले हैं। और यही हमें समझाते हैं कि नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से पार किया। सतगुरु जैसा कोई मल्लाह नहीं, कोई मसीहा नहीं जो हमें सुरक्षित इस लोक में भी रखे और परलोक में भी हमें सुरक्षित कर दे। दोषों से भरी हुई, स्वार्थ से भरी हुई इस दुनिया में कोई और तो है ही नहीं। हम खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो सांसारिक जीवन में भी हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है तो इस झूठे नश्वर कार्यों में भी किसी की सलाह हम अगर लेते हैं तो उसी में भी खलल पड़ जाता है। कोई भी आकर ऐरा गहरा हमें संसार का झूठा नश्वर भी जो रास्ता है वो भटका कर चला जाता है। फिर की भक्ति की राह में हमें कौन रास्ता दिखाएगा? इस झूठे संसार में झूठे लोगों के साथ रहकर कभी किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई है नहीं भरोसा करने के काबिल, कोई अपने से अपना, नज़दीक का नज़दीक हो,
सब कुछ तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। एक परिवार में रहने वाले भी चाहे कितना एक दूसरे पर भरोसा करते हो, आंख बंद कर भरोसा करते हैं और करना ही चाहिए, वहाँ भी दरार पड़ जाती है। तब यही कहते सुना जाता है कि बहुत भरोसा था, टूट गया आज। सारे संसार में यही एक जो चलन है या फैशन है या सुनने सुनाने का एक दौर बना हुआ है। कोई कहता है कि मेरा वहाँ से भरोसा टूट गया, कोई कहता है मुझे वहाँ से धोखा मिल गया, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से निराश ही निराश दिखाई देता है। लेकिन यकीन से हम कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे तब जब हम स्वयं यकीन करेंगे। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी हैं वो यकीन से कह सकते हैं कि सतगुरु से कभी धोखा हुआ नहीं, हो सकता नहीं। फिर क्यों हम धोखेबाजों के शिकार हुए जा रहे हैं, धोखे खा खा करके बीमार हुए जा रहे हैं और अपने उस परम पिता परमेश्वर के आगे इस जीते जीवन में शर्मसार हुए जा रहे हैं। शर्म भी आती है हमें, गाए बगाए ऐसा विचार भी 24 घंटों में कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो क्या सोचने से वो गलत होता हुआ ठीक नहीं हो जाएगा? उस गलत को छोड़ना पड़ेगा, उस गलत का त्याग करना पड़ेगा, गलत से दूर होना पड़ेगा। चाहे वो गलत रिश्ता है, गलत सामान है, गलत कोई आदत है, गलत कमाई है, गलत विचार हैं, वो सब छोड़ने पड़ेंगे। एक दिन तो हम स्वयं ही संसार से चले जाएंगे, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। तो क्यों ना वो सब कुछ छोड़ दें, इसी जीवन में होशो हवास में वो सब छोड़ करके, त्याग करके अपने आप में, अपने भीतर ये दावा ठोक दें कि हमने छोड़ दिया झूठे संसार पर विश्वास करना, घर परिवार पर जो मिथ्या हमारा मोह है, प्यार है, प्रेम है। सब कुछ छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि जंगल में जाकर के बैठना, छोड़ने का उन पर भरोसा संसार का छोड़ देना है, जहाँ से कभी ना कभी धोखा, कभी ना कभी दुख, यही सब मिलना है, मिल रहा है। आज तक क्या मिला है? क्या कोई सीना ठोक कर कह सकता है कि हमें जीवन या जीवात्मा को सुरखरू करने का कोई मसीहा मिल गया है दुनिया में सतगुरु के अलावा? जिन रिश्तों में, जिन नातों में पले बढ़े, जिन रिश्तों नातों को हमने बढ़ाया, क्या यकीन किया जा सकता है कि यही हमारे जीवन की सफलता है? सफल हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा? नहीं, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी तौर भी नहीं हो सकता। क्योंकि स्वार्थ से भरी और इस दोष से परिपूर्ण दुनिया में सतगुरु के अलावा कोई नहीं जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। शुभ मग के उपदेशक हम। श्री आरती पूजा के मतलब क्या है? हमें जो श्री गुरु महाराज जी नित्य फरमाते हैं 5 नियम, जिसमें ये पहला नियम है कि श्री आरती पूजा। श्री आरती पूजा की शुरुआत में ही शुभ मग के उपदेशक यम त्रास निवारण ओम जय श्री जग तारण। शुभ मग के उपदेशक, शुभ यानी अच्छे रास्ते के, सही रास्ते के उपदेश करने वाले, सही राह पर चलाने वाले, सही रास्ते का उपदेश देने वाले, यमों की त्रासनाओं को मिटाने वाले, यम त्रास निवारण।
यम की जो यातनाएं हैं, यम की यातनाएं 84 लाख योनियाँ तो हैं, इन यातनाओं से छुड़ाने वाले। इतने 2 शब्दों में ये लाइन पूरी हो गई, लेकिन इसका विस्तार करके देखें कि यम की त्रासना, यम की कितनी लंबी मार है, कब समाप्त होगी। ये जीवन भी हमारा, एक मनुष्य जीवन, इतना श्रेष्ठ जीवन थोड़े ही सालों का है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएगा इंसान। एक उम्र, एक जीवन के लिए कितनी मुश्किलें हमें इस जीवन में मिल रही हैं, मिलती रहेंगी अंतिम श्वास तक। फिर 84 लाख योनियों को कैसे बिताएंगे, कैसे मुकाबला कर पाएंगे। हम इतना सोच लेते हैं कि जब की जब देखी जाएगी, लेकिन इस मनुष्य जीवन में तो अब की अब देख रहे हैं, दुख ही दुख पा रहे हैं। तो फिर क्यों ना दुख पाते हुए कुछ सुख का काम कर लिया जाए, आत्मिक कल्याण का कार्य कर लिया जाए, 84 लाख योनियों की यातनाओं से बचने का कार्य किया जाए। जो अपने सफ़र को आसान करता है, अपनी राह को जो आसान करता है, रास्ते को साफ सुथरा करके फिर सफ़र करता है, लाभ तो उसी का है। और इस सब के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। और अगर कांटों से भरा हुआ रास्ता हो तो फिर पांव तो अपने ही छलनी होने वाले हैं। सतगुरु हमें सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ करने का तरीका बताते हैं, लेकिन हम करने के लिए भी क्या तैयार नहीं हैं। अपनी ही राह को कांटों से भरा हुआ हम ठीक समझते हैं। क्या ये सही है? सभी जितने भी पवित्र से पवित्र, बड़े से बड़े ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, बड़े बड़े अवतारों ने जिस भी रूप में भगवान आए, भगवान श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, और भी जितने अवतार हुए, जिस जिस रूप में भगवान आए, जो महापुरुष हुए, सभी ने परिपूर्ण संत सतगुरु की महिमा को गाया है। सतगुरु केवल सत्संगी के जीवन में ही रास्ता बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है। सतगुरु केवल हम गुरुमुखों के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। जो भी उनकी शरण में आ जाए उन्हें गुरुमुख बना देते हैं, उन्हें सत्संगी बना देते हैं, उनको उन्हीं गुरुमुख प्रेमियों के साथ शुमार कर देते हैं। और दूसरी बात कि सत्संगी के जीवन में केवल मार्गदर्शक बने रहें, ऐसा भी नहीं है। शरीर छूट जाने के बाद भी सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। यही तो आत्मिक कल्याण है कि हमारी आत्मा को अपने साथ मिला लेते हैं। परलोक का संवरना क्या है? आत्मा का कल्याण क्या है? कि आत्मा को फिर जाने ही नहीं देते। 84 लाख योनियों में, जन्म मरण के बंधन में जाने ही नहीं देते। क्योंकि हर वक्त हमारे सतगुरु की हम पर नज़र रहती है। अगर हम उनकी आज्ञा की पालना में लगे हुए हैं, नाम की कमाई में लगे हुए हैं, सतगुरु के स्वरूप, सतगुरु की जो फोटो तस्वीर हम अपने घर में विराजमान किए हैं, उसी स्वरूप के आगे खड़े होकर हम आरती पूजा करते हैं। उसी को आधार बना करके हम अपना उनकी आज्ञा की पालना करते हैं। कभी ये न समझें कि सतगुरु हमसे दूर है। हमारे रोम रोम में विराजित होकर के हमारा हित करते हैं, रक्षा करते हैं। आज पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं,
वे अपने घर में श्री आरती पूजा करते हैं, समय समय पर सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं, सत्संग पर चलते हैं, सत्संग पर अमल करते हैं, श्री दर्शनों के लिए, स्थूल दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर धाम पहुँचते हैं, श्री प्रयाग धाम पहुँचते हैं। जितने भी आश्रम बड़े बड़े जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं वहाँ पहुँचते हैं। नहीं पहुँच सकते तो हर किसी का घर जो है वो घर ही जहाँ आरती पूजा होती है, नित्य नेम होते हैं, भजन सुमरन अभ्यास होता है, वो आनंदपुर धाम से कम नहीं है। लेकिन भजन सुमरन होना चाहिए। श्री आरती पूजा होती है तो श्री आरती पूजा होनी चाहिए। सत्संग यानी सत्संग होना चाहिए। दर्शन मतलब दर्शन होने चाहिए। हमारी आँखों में छवि बसी रहे हमारे प्राण आधार प्रीतम प्यारे श्री परमहंसों की, याद बसी रहे, रोम रोम में बसी रहे। असली दर्शन तो यही है। एक तड़फ, एक आग सतगुरु के प्रेम की भीतर ही भीतर हमारे प्रज्वलित हो रहे, ज्योत जलती रहे। श्री आरती पूजा जो बाहर करते हैं यही ज्योत आँखों के रास्ते हम अपने भीतर में बसाएं। सतगुरु के ध्यान को जो बाहर दर्शन करते हैं आँखों से, वो हमारे अपने भीतर इन्हीं आँखों के रास्ते विराजमान करें। जो हम भजन सुमरन करते हुए, आँखों को बंद करते हुए जब ध्यान लगाएं तो वही सतगुरु का ध्यान ज्यों का त्यों बंद आँखों से भी हमें सुंदर सुंदर दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। छोटी छोटी बात में झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बात में घुमा फिरा कर करने की जो हमारी आदत हो, ये सतगुरु को अच्छा नहीं लगता। अगर सतगुरु हमारे भीतर में बैठ कर के रोम रोम में विराजमान होकर हमें बचा सकते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें अपने ध्यान में रखते हैं, तो क्या इस प्रकार के छल कपट झूठ फरेब अगर हम इस प्रकार का जीवन बनाएंगे तो क्या सतगुरु को पता नहीं रहता? हम सतगुरु की प्रसन्नता चाहते हैं, सतगुरु से निभ जाए, अंतिम समय तक निभ जाए, ऐसा चाहते हैं। तो फिर ये झूठ छल कपट, न धोखा सहना, न धोखा किसी से करना, दोनों से निर्लेप रहे। न झूठ सुनना, न झूठ बोलने वाले की संगत करना, न किसी से झूठ बोलना। ये सतगुरु की प्रसन्नता पाने के सूचक है। इसी प्रकार से सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। और अगर इस प्रकार का जीवन बनता है तो फिर श्री आरती पूजा में भी मन लगता है, सेवा में भी मन लगता है, श्रद्धा भीतर ही भीतर उपजती है, श्री दर्शन करने का हर वक्त ख्याल बना रहता है, सत्य का संग चलने लगता है, भजन सुमरन भी अपना रंग दिखाता है और सतगुरु की प्रसन्नता हर वक्त, हर पल, हर घड़ी हमें नसीब होती है। जितनी उम्र व्यतीत हो गई सो हो गई, कोई दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम फिर से अगर एक भी विकार हम छोड़ दें, हम ये सोच लें कि हम सच बोलना शुरू कर रहे हैं,
हमें झूठ से कोई लेना देना नहीं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या झूठ छोड़ देंगे, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमें ये संकल्प करना चाहिए कि हम सच ही बोलेंगे और सत्य का संग करेंगे और लोभ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का। जब अपने आप ही मिलना है, हमने बहुत प्रयास किया ज़िंदगी में, हमने चाहा जैसा नहीं हुआ, कहीं अगर ऐसा लगा कि हमारे चाहने जैसा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध है। अभी जीवन बहुत पड़ा है, ये भ्रम टूट जाएगा कि मैंने जैसा चाहा वैसा किया। अक्सर यही होता है कि सपनों के महल सपनों में रह जाते हैं, लेकिन सतगुरु के बताए हुए नियमों पर चल करके जो जीवन व्यतीत करता है, उनके वचनों को जो अपने जीवन में क्रियान्वित करता है, अमल में लाता है, उनके वचनों पर जो चलता है और सतगुरु के दिखाए हुए स्वप्न, वो तो कहने मात्र के होते हैं स्वप्न, लेकिन सतगुरु जो कहते हैं वो हकीकत है और हकीकत बनकर वो इस जीवन में भी हमें सुखी बनाते हैं और परलोक भी हमारा सुहेला करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।